नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और नए 35 क्वेश्चन के जीके जीएस सेट के साथ। ये वो क्वेश्चन हैं जो आर्मी की तैयारी करते हुए अक्सर आपको दिखते हैं, आप उन्हें तैयार करते हैं, याद करते हैं। हम आपके लिए जितने भी प्रश्न लाते हैं इन वीडियोस में, अपने चैनल एजे आर्मी क्लासेस पर जितनी भी वीडियोस में आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे, ये वही क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। आर्मी की तैयारी जब करते हैं आप, तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बार बार आपको ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं, ये वही सेट हैं जो हम आपके लिए मेहनत करके हमारी टीम बनाती है। और इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस पर हम इसे रोज अपलोड करते हैं 8:15 पर। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चंद लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और अपने पहले प्रश्न की ओर। When did महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। बताइए, 1925, 1920, 1928, 1930। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब किया था? तो मित्रों, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर स्पैम ऑफ। ओलंपिक खेल अवधि के बाद आयोजित किए जाते हैं, मतलब ओलंपिक खेल कितनी अवधि के बीच में, मतलब कितनी सालों के बाद किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 4 साल 4 इयर्स, ऑप्शन बी 12 इयर्स 12 साल, ऑप्शन सी 8 इयर्स 8 साल, ऑप्शन डी 10 इयर्स 10 साल। तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। ओलंपिक खेल हर 4 साल के गैप के बाद, हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल आयोजित करे जाते हैं। अगला प्रश्न, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में सबसे लंबी नदी? ए नील, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी अमेजन। बताइए, दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है यहां पे। तो दोस्तों, ऑप्शन ए नील, नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते इज आवर नेशनल एम्बल इज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिए गए हैं या किससे ली गई है? ए रामायण, बी महाभारत, सी अर्थशास्त्री, डी मुंडक उपनिषद। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम मुंबई टू। मुंबई से चलने वाली भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां तक चली? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर, ऑप्शन बी थाने, मुंबई से थाने तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न, Which is the place of the northeast where Azad Hind Fauj was defeated by the British in 1944? उत्तर पूर्व, जहां आजाद हिंद फौज को 1944 में अंग्रेजों ने हराया था। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इम्फाल और कोहिमा अगर आपको देखने को मिलेगा तो इम्फाल और कोहिमा दोनों ही ऑप्शन में आपको मिलते हैं। ये दोनों ही जगह ठीक है, इम्फाल और कोहिमा। पर अगर एग्जैक्ट जगह बताई जाए तो कोहिमा बिल्कुल सही जवाब है। बट अगर आप गूगल सर्च करके देखें तो इम्फाल कोहिमा दिया गया जाता है, पर कोहिमा बिल्कुल एग्जैक्ट जगह है, बिल्कुल ठीक जगह है। अगला प्रश्न, पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। पंकज आडवाणी जो खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी बिलियर्ड एंड स्नूकर, बिलियर्ड और स्नूकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, भाइयों, ऑप्शन सी बिलियर्ड एंड स्नूकर, बिलियर्ड और स्नूकर से संबंधित हैं पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न,
काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर विच एनिमल? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे जानवर के लिए जाना जाता है, जिसे किस जानवर के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है हमसे। ऑप्शन ए राइनोस गैंडे, ऑप्शन बी नीलगाय नीलगाय, ऑप्शन सी लायन शेर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनो के लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए डल झील, बी वूलर झील, सी रेणुका, डी गोविंद सागर। बताइए। ताजे पानी की झील पूछ रहा है यहाँ पे, तो सर इसमें वूलर लेक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कर लीजिए, वूलर झील, वूलर लेक। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज? मुक्त भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है। ए सुचेता कृपलानी, बी इंदिरा गांधी, सी फूलन देवी, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है सर, तो सुचिता कृपलानी, ऑप्शन ए इसका ठीक कर लीजिए सर, सुचेता कृपलानी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, द ऑथर ऑफ बुक मेघदूत, पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी सुदर्शन। बताइए क्या सही उत्तर है इसका? तो सर मेघदूत के लेखक हैं ऑप्शन सी कालिदास, कालिदास ने लिखी है मेघदूत। अगला प्रश्न, द डायफ्राम ऑफ द माइक्रोफोन ऑफ अ टेलीफोन इज मेड अप ऑफ? एक टेलीफोन के माइक्रोफोन के मध्यपट किससे बना होता है या उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कार्बन। बताइए क्या पाया जाता है? तो सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, माइका, माइका पाया जाता है एक माइक्रोफोन के मध्यपट के अंदर। अगला प्रश्न, पीपल हैव ब्लड ग्रुप ओ हैव? लोगों का ब्लड ग्रुप ओ, उनमें क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ जिनका होता है उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं, ऑप्शन बी एंटीजन ए, एंटीजन ए, ऑप्शन सी एंटीजन बी, एंटीजन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ जिन लोगों का होता है? तो सर ऑप्शन ए नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड? एसिड निम्न में से कौन सा है? NaCl, NaOH, HCl, KOH। तो सर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक कर लीजिए, HCl एक एसिड है। अगला प्रश्न, फिंगर नेल्स एंड हुफ्स आर मेड ऑफ? बाल नाखून और पंजा किसके बने होते हैं? ए विटामिन, बी फैट, सी प्रोटीन, डी आयरन। बताइए किसके बने हुए होते हैं बाल, नाखून और पंजा? तो सर इसका कर लीजिए ऑप्शन सी प्रोटीन, प्रोटीन के बने हुए होते हैं बाल, नाखून और पंजा। अगला प्रश्न, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय? सेल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी एरिस्टोटल, सी सिडेन और ब्राउन, डी वर्च्यो या वर्चाओ। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो सर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक कर लीजिए, सिडेन और ब्राउन, सिडेन और ब्राउन द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था सेल थ्योरी को। अगला प्रश्न, सेल सिद्धांत को। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है? ऑप्शन ए फैट, वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज के अंदर या तो कह सकते हैं क्या पाया जाता है या ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं या कह सकते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। अगला प्रश्न, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ए न्यूट्रॉन केवल, न्यूट्रॉन ओनली, बी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों, बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों,
डी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बताइए क्या होता है एक एटम के न्यूक्लियस में, एटम के बीचों बीच, परमाणु के नाभिक में, एटम के बीचों बीच में क्या होता है बताइए। तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक कर लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, बडिंग इनमें अवशोषित करती है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी यीस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सर बडिंग यीस्ट के अंदर देखी जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए इसका, यीस्ट, बडिंग यीस्ट के अंदर देखी जाती है। अगला प्रश्न, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। ए ब्लैक कार्बन, काला कार्बन, बी ड्राई आइस, सूखी बर्फ, सी व्हाइट कार्बन, सफेद कार्बन, डी सॉलिड कार्बन, ठोस कार्बन। तो सर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ड्राई आइस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सूखी बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है। 55%, 55%, 50%, 50%, 60%, 60%, 65%, 65%। तो सर देखिए इसका मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन डी 65%। और अगर आप नेट पे ही सर्च करते हैं कि परसेंटेज कितना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा अबव 60%, मतलब 60% से ज्यादा। तो बहुत से लोग उसे 60% मानते हैं, पर 65% को आपको इसमें एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक करना है, 65% बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ब्रास इज अलॉय ऑफ, पीतल का मिश्रण धातु है। ए टिन एंड आयरन, टिन और लोहे के, बी गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के, ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए यहां ब्रास की बात हो रही है, पीतल की बात हो रही है, तो सर कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता, ये ब्रास इज अलॉय ऑफ, पीतल का मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न, वेयर इज द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया, जहां भारत में सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। ए पुणे, बी जयपुर, सी पटना, डी अंबाला। बताइए कहां पे है मौसम विज्ञान प्रयोगशाला, मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहां है, मौसम विज्ञान प्रयोगशाला। तो सर ऑप्शन ए पुणे इसका ठीक कर लीजिए, ऑप्शन ए पुणे, इस समय तक तो पुणे में ही है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, विश्व का कौन सा देश रबर का उत्पादन करता है। मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील। सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करी जाती है, सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो सर ऑप्शन सी थाईलैंड, थाईलैंड सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वॉज, एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन ए संतोष यादव ने, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल ने, ऑप्शन सी राजविंद्र कौर ने, ऑप्शन डी मेघा पाटेकर ने। बताइए किसने किया था सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह, एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की थी सबसे पहले, महिला ने, भारतीय महिला ने। तो इसका है ऑप्शन बी बछेंद्री पाल ने की थी। साथ ही साथ ये भी याद कर लीजिए कि संतोष यादव जो थे, संतोष यादव ने 2 बार लगातार चढ़ाई की थी, संतोष यादव ने लगातार 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी, याद रखिएगा संतोष यादव को भी। अगला प्रश्न, When was गोवा लिबरेटेड, गोवा को कब आजाद किया गया। 1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1958, 1958। बताइए ए बी सी डी, गोवा को कब आजाद किया गया था। तो सर ऑप्शन बी 1961 में गोवा को आजाद किया गया था, लगा लीजिए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड वॉज, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, मिस वर्ल्ड मतलब विश्व सुंदरी। ऑप्शन ए रीता फारिया, ऑप्शन डी आरती शाह, ऑप्शन सी देविका रानी, ऑप्शन डी नरगिस। बताइए सबसे पहली इंडियन मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी, भारतीय विश्व सुंदरी सबसे पहली कौन थी। तो ऑप्शन ए रीता फारिया। सर ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, रीता फारिया वो पहली महिला थी जिन्हें, इंडियन वुमेन थी जिन्हें
मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी बनाया गया था। अगला प्रश्न, When was रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1950। बताइए, 1947, 1935, 1925 या 1950? तो सर याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। आरबीआई इसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब सभी बैंकों का पिता भी माना जाता है, या फादर ऑफ या मदर ऑफ ऑल बैंक, इसी को माना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन, जिसमें सरकार अपना पूरा खजाना रखती है, वो बैंक की अगर बात की जाए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कॉमनवेल्थ खेल 2022 किस देश में आयोजित किए जाएंगे या किया जाएगा? ए आयरलैंड, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी न्यूजीलैंड। बताइए कहां आयोजित किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो सर इंग्लैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022। अगला प्रश्न, नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद? नेहरू गोल्ड कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो सर नेहरू गोल्ड कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल के साथ में। ये इंडियन फुटबॉल लीग आईएफएल में दिया जाता है, इंडियन फुटबॉल लीग के अंदर नेहरू गोल्ड कप को दिया जाता है। अगला प्रश्न, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल? उबलते पानी का भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस है भी। 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी को आप उबालते हैं तो वो भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। केल्विन स्केल में इसके अनुरूप क्या है? ऑप्शन ए 373, ऑप्शन बी 273, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 250। 373, 273, 100, 250, 250। बताइए, तो सर इसका 373, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किससे सबसे तेज है? सॉरी माफ कीजिएगा सर, किससे नहीं, किसमें सबसे तेज है? ऑप्शन ए एयर, वायु, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी वाटर, पानी। बताइए, साउंड ध्वनि की जो चाल है वो सबसे तेज कहां मानी आती है? वो सर इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे तेज स्टील के अंदर मानी जाएगी। अगला प्रश्न, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन? लेंस की शक्ति किसमें दी जाती है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी हॉर्स पावर, ऑप्शन सी लाइट वर्स, ऑप्शन डी डाइन, डाइने या डाइन। बताइए सर, ए बी सी या डी? तो लेंस की जो पावर होती है सर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर दीजिए, लेंस की जो पावर होती है वो डायोप्टर में बताई जाती है, डायोप्टर में नापी जाती है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग आपेक्षित आर्द्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है? आपेक्षित आर्द्रता की बात हो रही है। ए बैरोमीटर, बी स्पेरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। अब सर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, सी और डी में से कौन सा सही है? हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो सर हाइड्रोमीटर नहीं, ऑप्शन सी को आप ठीक कर लीजिए, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इसका उत्तर सही है। बहुत सी किताबों में ये मिसप्रिंट हो जाता है, तो वहां हाइड्रोमीटर भी बताया गया है, पर हाइड्रोमीटर सही नहीं है, इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, चेक करते हैं, कोशिश करते हैं इसका उत्तर खोजने की, तो आपको हाइग्रोमीटर मिलता है, हाइड्रोमीटर नहीं। बहुत सी पुस्तकों में हाइड्रोमीटर है जो कि सही नहीं है, वो मिसप्रिंट होता है। अगला प्रश्न, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल कौन सा ऐसा तापमान है जहां सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर हैं, बराबर मापे जाते हैं? ऑप्शन ए -40 डिग्री, ऑप्शन बी +40 डिग्री, ऑप्शन सी +20 डिग्री, ऑप्शन डी -20 डिग्री। बताइए,
सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट की बात हो रही है सर, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस पैमाने पर बिल्कुल बराबर होते हैं, तो सर -40 डिग्री पे, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, -40 डिग्री पर ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर मापे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज के वो 35 जी के जीएस प्रश्न। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, फिर से बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही मेहनत के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए छांट के लाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना, जी के जीएस के 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए एजे आर्मी क्लासेस के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा जीके जीएस कवर हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, तो आप इस वीडियो से पहले की वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं, और इस वीडियो की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सर। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल एजे आर्मी क्लासेस के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर आपके कदमों में आ झुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।